सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 13 अक्टूबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में मशहूर सहाफ़ी साले अल जफरावी शहीद, अंदरूनी जंग का नया मोर्चा खुला। गजा में इसराइल परस्त गिरोह का सरगना मारा गया, हमास की बड़ी कार्रवाई। आज होस्टेज और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का दिन, सिक्योरिटी सख्त, जश्न पर इसराइल की रोक। ट्रंप की हिफाजत करेंगे दुश्मन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम। मिस्र में आज होगी समिट, सिक्योरिटी सख्त। पाकिस्तान में फलस्तीन के लिए निकले मार्च में गोलीबारी, 11 लोग मारे गए, कई जख्मी। यमन के हूथीस ने इसराइल को दी वार्निंग, कहा सीजफायर टूटा तो सख्त जवाब मिलेगा। और इंडोनेशिया की सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ा, नारा गूंजा, गजा तुम अकेले नहीं हो। शुरुआत करते हैं शो की। गजा में कलम का सिपाही शहीद हो गया है, एक जर्नलिस्ट। दुनिया भर में मशहूर हो चुका साले अल जफरावी नाम का ये नौजवान मारा गया। उसकी मौत गजा में जंग के बाद की एक नई जंग शुरू होने का इशारा है। गजा में रहने वाले इसराइल के साथियों यानी उनके कोलैबोरेटर्स ने उन्हें शहीद कर दिया। साले को फलस्तीनी सहाफ़ी साले अल जफरावी सिर्फ 28 साल के थे। वही नौजवान जो 2 साल तक इसराइली बमबारी और टैंकों के साए में जिंदा रहा, जिसने हर जानलेवा हमले के बीच जिंदगी का सबूत कैमरे से दिया। लेकिन जब जंग थम गई तो गोली अपने ही इलाके से चली, अपने ही लोगों ने चलाई। आपने साले की न जाने कितने वीडियो देखे होंगे। ये बमबारी के बीच से भागते हुए रिपोर्टिंग करते थे, बहुत ही ज्यादा जांबाज थे, लेकिन अपने लोगों से बच नहीं सके। सबरा मोहल्ले में रिपोर्टिंग करते हुए उन्हें एक इसराइल परस्त बागी गुट ने 7 गोलियां मार दी। उसी सबरा में जहां वो एक रोज पहले मलबे में खेलते बच्चों और टूटे घरों की कहानी बयान कर रहे थे। 11 अक्टूबर को उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था। अपने दोस्तों से हंसते हुए कहा था, यकीन नहीं आता कि जंग खत्म हो गई। इसमें साले खुद कैमरा पकड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं प्रेस की वेस्ट में। ये बार बार अपने दोस्तों से, सिविल डिफेंस के दोस्तों से मिल रहे थे कि जंग खत्म हो गई, हमें यकीन नहीं आता। और ये यकीन नहीं आता कि हम जिंदा हैं, और अगले ही दिन वही जिंदगी उनसे छीन ली गई। गजा के उन लालची लोगों ने उन्हें मार दिया जिन्हें इसराइल ने ही हमास के खिलाफ हथियार थमाए थे। गजा में अब एक नई जंग शुरू हो चुकी है, बाहर की नहीं अंदर की। वो जंग जिसमें गोलियां पहचान से नहीं चलती, जहां दुश्मन वर्दी नहीं पहनता लेकिन कलम वालों की आवाज से डरता है। साले की मौत एक इशारा है कि गजा की तबाही अभी खत्म नहीं हुई, बस उसका चेहरा बदल गया है। उसे मरना नहीं था, उसे अभी जाना नहीं था, उसे अभी जीना था, लेकिन वो मार दिया गया। दुनिया भर के अखबारों में साले की तस्वीर के साथ आज खबर छपी है। एक खबर आई है गजा से। गजा में मुखालिफ गुट पर बड़ी कार्रवाई होने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि इसराइल परस्त गिरोह का अहम सरगना मारा गया है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क को अमनी ज़राए ने बताया है कि हमास के सिक्योरिटी दस्ते ने एक सिक्योरिटी एम्बुश में AT, ये कोडवर्ड नाम हो सकता है, AT नाम के एक शख्स को ढेर कर दिया, जो यासिर अबू शबाब के इसराइल परस्त मिलिशिया का आला अफसर और गिरोह में नौजवानों की भर्ती करने का जिम्मेदार था। ये कार्रवाई जनूबी गजा में अंजाम दी गई, जिसमें उसी नेटवर्क से जुड़े कई अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। ये अंदर खाने एक जंग शुरू हो चुकी है गजा में। गजा को डिस्टेबलाइज रखने के लिए ही तो ये सब कुछ पहले से रच दिया गया था। अमनी इदारे के मुताबिक ये ऑपरेशन उस बड़ी मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद बागी गिरोहों का सफाया करना है, मुजरिम अनासिर यानी अपराधी तत्वों का पीछा करना है और अंदरूनी मोर्चे की हिफाजत को मजबूत करना है। गजा की सरजमी पर अब लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि शहरों की गलियों में भी चल रही है, जहां हर गोली अमन या फसाद की हद तय करती है। सोचिए, गजा के लोगों को ऐसे ग्रुप से छुटकारा दिलाने के नाम पर बाहर की फोर्सेज या हुकूमत ज़्यादा दिन हुकूमत कर सकती है, ज़्यादा दिन गजा में ठहर सकती है। तो समझ में आ रहा है मामला। आज इसराइली होस्टेज और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का दिन है। हो सकता है जब ये खबर आप देख रहे हो वो रिहाई शुरू हो चुकी हो या मुकम्मल हो चुकी हो। इसराइली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिनमें इसराइल की जेल सर्विस की गाड़ियों का काफिला शहर में निकलता हुआ दिखाई दिया। वो रास्ते तय करता हुआ ये काफिला नज़र आया जो उन जेलों की तरफ जाते हैं जहां से फ़लस्तीनी कैदी अदला बदली यानी एक्सचेंज डील के तहत रिहा किए जाएंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ये काफिला सख्त सिक्योरिटी कवरेज में रवाना हुआ, जबकि गजा में इसी डील के तहत इसराइली होस्टेजेस की रिहाई की तैयारियां जारी हैं। कैद और आज़ादी के दरमियान का ये सफ़र फ़लस्तीन की तारीख का एक और दर्दनाक मगर अहम मोड़ है। जहां एक तरफ फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई की तैयारियां चल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज उन्हीं कैदियों के घरों पर पहुंच गई, दावा बोल दिया, उन्हीं कैदियों के घर जो रिहा होने वाले थे। वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली सिपाहियों ने वेस्ट बैंक के नाबलस, बलाता, अजर अल जदीद और आसपास के इलाकों में उन घरों में घुसपैठ की जहां रिहाई होने वाले कैदियों के घर वाले रहते हैं। घर के सामान के साथ तोड़फोड़ की गई, छेड़छाड़ की गई और फैमिलीज़ को सख्त धमकियां दी गईं कि रिहाई के बाद किसी भी तरह का जश्न मनाने की हिम्मत ना करें, खुशियां ना मनाना, भले तुम्हारे घर 20 साल बाद कोई कैद से निकल कर आ रहा हो। बताया गया कि करीब 1950 फ़लस्तीनी आज मंडे को इसराइली होस्टेज के बदले रिहा किए जाएंगे, जिनमें 20 अभी जिंदा हैं होस्टेजेस। लेकिन सवाल ये है, क्या आज़ादी का जश्न मनाना भी गुनाह बन गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने सालों सलाखों के पीछे गुजारे हैं? आखिर इसराइल आज़ादी से इतना डरता क्यों है? वॉर इज़ ओवर, ये डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान है। गजा की जंग खत्म होने का दावा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि गजा की जंग अब खत्म हो चुकी है। इसराइल और मिस्र के अमन दौरे पर रवाना होते हुए ट्रंप ने एयरफोर्स वन, जो उनका जहाज़ है, उसमें सवार रिपोर्टर्स से कहा, वॉर इज़ ओवर, ओके, आप समझते हैं ना, ये उन्होंने पूछा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सीज फायर कायम रहेगा, क्योंकि लोग अब थक चुके हैं, ये सदियों से चलता आया है। ट्रंप के इस बयान को वॉशिंगटन में एक नए दौर के ऐलान के तौर पर देखा जा रहा है, जहां अमेरिका अब पोस्ट वॉर गजा की तस्वीर बनाने जा रहा है, यानी कि गजा जंग के बाद का जो गजा है वो कैसा होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जंग सचमुच खत्म हो गई है या बस एक और सियासी दौरे के लिए कब्रों पर कालीन बिछा दिया गया है। फिलहाल आज मिस्र में ट्रंप और अल सीसी की एक बड़ी समिट होने वाली है, जिसमें 20 ममालिक के लीडर्स भी मौजूद रहेंगे और यहीं से गजा की जंग के ऑफिशियल खात्मे का ऐलान किया जाएगा और मुस्तकबिल के गजा की तस्वीर भी पेश की जाएगी। मिस्र में चाक चौबंद सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। कमाल ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की समिट के लिए, उनकी हिफाजत के लिए उनके ही दुश्मन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब किसके हमले का डर है। हालांकि ये एक प्रोटोकॉल के तहत भी होता है कभी कभी और कहीं कहीं। गजा सीज़फायर समिट से पहले मिस्र के शहर शर्म अल शेख को किले में बदल दिया गया है। सोर्सेस के मुताबिक मिस्र की फौज ने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम बक M2E को तैनात कर दिया है, वही सिस्टम जो ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को गिराने की कुव्वत रखता है, यानी कोई ड्रोन और मिसाइल वाले हमला कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी इंतजाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी की पीस समिट से पहले एक एहतियाती कदम है, ताकि किसी भी हवाई खतरे से बचा जा सके। ये वही सिस्टम है जिसे रूस ने डिज़ाइन किया और जिसे अब मिस्र ने अपनी सबसे अहम जगह यानी रेड सी के किनारे पर तैनात किया है। यानी अब अमेरिकी सदर की हिफाजत के लिए रूसी टेक्नोलॉजी पहरा दे रही है। लेकिन सवाल अब भी वही, जिस समिट में अमन की बात होनी है, वहां जंग के हथियार क्यों तैनात हैं? अब हमास का ऐलान सुन लीजिए, कहा है हथियार तब रखेंगे जब कब्जा खत्म होगा। हमास के सीनियर रहनुमा मोहम्मद नज़ाल ने ये साफ कहा है कि मुकावमत का निशस्त्रीकरण यानी कि डिसआर्मेंट यानी निहत्था करना उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक इसराइली कब्जा जारी है। रूसी एजेंसी रिया नोवोस्ती से बातचीत में नज़ाल ने कहा कि जब कोई कौम अपने हथियार दुश्मन को सौंप देती है तो दुश्मन उसे भेड़ की तरह ज़िबाह कर देता है। इसीलिए अपने पास हथियार रखना हमारी मजबूरी नहीं बल्कि हमारी हिफाजत है। उन्होंने कहा कि जब कब्ज़ा ख़त्म होगा तो हथियार रखने की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी। नज़ाल ने यह भी बताया कि हमास जल्द ही जंग के बाद गजा की हुकूमत और उसकी तामीर को लेकर अपनी सियासी सोच दुनिया के सामने रखेगा। उन्होंने गजा पर किसी बाहरी या इंटरनेशनल कंट्रोल के तमाम ख्यालात को सिरे से ठुकरा दिया और कहा, हम गजा को किसी हाई कमिश्नर या ट्रस्टी के हवाले नहीं करेंगे। ये कौम अपनी किस्मत खुद तय करने की सलाहियत
रखती है। पाकिस्तान में बवाल कटा हुआ है। लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ निकले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के मार्च में 11 लोगों की मौत हो गई। गजा के हक में नारे लगाते हुए TLP का मार्च इतवार को खून खराबे में बदल गया। पंजाब पुलिस से झड़पों में कम से कम 11 अफराद मारे गए, 50 से ज़्यादा जख्मी हुए। TLP के हज़ारों कारकुन इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे थे, लेकिन मुरीद के करीब पुलिस और रेंजर्स ने उनका रास्ता रोक लिया। जगह जगह खाइयां खोद दी गईं, रास्ते सील कर दिए गए और आंसू गैस और गोलियों से भीड़ को तितर बितर किया गया। TLP का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने बिना किसी उकसावे के फायरिंग की, जबकि हुक्काम का कहना है कि भीड़ ने हद से ज़्यादा हमला किया और जवाबी कार्रवाई करना मजबूरी बन गया। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के 13 अक्टूबर की खबर के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने मुरीदके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारी की थी। 5 जिलों की पुलिस और रेंजर्स की भारी फोर्स को मार्च कैंप को चारों तरफ से घेरने के लिए तैनात किया गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल डेटा सर्विस कुछ वक्त के लिए बहाल कर दी गई है, जबकि साहिवाल डिवीजन में 170 से ज़्यादा TLP कारकुन को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर यानी MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल ये है कि गजा के नाम पर उठने वाली आवाज़ अगर लाहौर की सड़कों पर लहू में डूब जाए तो फिर ये लड़ाई किसके खिलाफ है और किसके लिए है? यमन की हूतीज़ ने इसराइल को वार्निंग दी है, कहा है कि अगर गजा में सीज़फायर टूटा तो और सख्त जवाब मिलेगा। अंसारुल्लाह मूवमेंट यानी हूथीज़ के सियासी ब्यूरो के सीनियर मेंबर हिजाम अल असद ने कहा कि अगर गजा में इसराइल ने सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की तो यमनी फौज YAF और भी ज़्यादा सख्त और फैसला कुन कार्रवाई करेगी। उन्होंने रूस की स्पुतनिक एजेंसी से बात करते हुए कहा कि अगर इसराइल फिर से हमले या नाकाबंदी शुरू करेगा तो हम अपनी मिलिट्री कार्रवाइयों को और तेज़ कर देंगे। फिलहाल 2 दिन पहले ही हूथीज़ के सुप्रीम लीडर ने इसराइल और रेड सी में हमले रोकने का ऐलान किया है, लिहाजा इन दोनों इलाकों समेत यमन में भी अमन कायम है। जकार्ता की सड़कों पर फ़लस्तीन के हक में सैलाब उमड़ा, नारे लगे गजा तुम अकेले नहीं हो। इंडोनेशिया की दारुल हुकूमत जकार्ता में इतवार को सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। गजा के लोगों के साथ हमदर्दी और इसराइल के जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए हाथों में फ़लस्तीन के झंडे और नारे थे, फ्री फ़लस्तीन, स्टॉप जेनोसाइड। 2 साल तक जारी इसराइली जुल्म और बर्बरियत के बाद इंडोनेशियाई आवाम ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि गजा अकेला नहीं है। उसके साथ पैसिफिक के किनारे से लेकर अरब की रेत तक करोड़ों दिल धड़क रहे हैं। सीज़ फायर हो गया है दोस्तों, मगर लगता है कि गजा के लिए सपोर्ट का सिलसिला अब हमेशा के लिए जारी रहेगा। ईरान की भी एक खबर है और ईरान की इंटरनल खबरें कम हैं, लेकिन ईरान ने जो फ़लस्तीन के लिए कहा है वो बता देते हैं। ईरान बैक्स एनी इनिशिएटिव टू एंड जेनोसाइड इन गजा। कालिबाफ जो वहाँ की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा इनिशिएटिव जो गजा में नस्लकुशी का खात्मा करता हो, ईरान उसका सपोर्ट करता है। हाँ, लेकिन आज जो मिस्र में समिट हो रही है, फिर बता दूं कि वहाँ ईरान नहीं जा रहा है। इसराइली वॉयलेशंस मल्टीप्लाई, इसराइल की जो वॉयलेशंस से खिलाफ वर्जियाँ वो लगातार लेबनान में बढ़ रही हैं और ड्रोन एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही हैं। सीज़ फायर के बाद गजा में मुझे लगता है कि अब इसराइल का मेन फोकस लेबनान पर होने वाला है। आज अगले 4 दिन आपको सब बता देंगे कि क्या होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।